Hello everyone, welcome once again to my channel. This is the part 2 video of the first one video in which I have explained how to read and write in English. Alright, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने फिर से यहाँ पर आपको चार्ट दिखा दिया है स्वर का, जी हाँ वाउल का। यहाँ पर सभी वाउल लिखे हुए हैं। हिंदी के स्वर हैं छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, उसके बाद आता है री, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है ए ऐ ओ औ अंग आह। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। छोटा आ के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल ए, बड़ा आ के लिए हम यूज़ करते हैं समटाइम्स डबल ए और समटाइम्स सिंगल ए। छोटी ई के लिए यूज़ किया जाता है आई, बड़ी ई के लिए यूज़ किया जाता है डबल ई और कभी कभी हम वाई या फिर आई भी यूज़ कर लेते हैं। छोटा ऊ के लिए यूज़ किया जाता है यू, बड़ा ऊ के लिए यूज़ हम करते हैं डबल ओ और समटाइम्स हम सिंगल यू का भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आता है री, जी हाँ ऋषि वाला री, तो री के लिए हम यूज़ करते हैं आर आई या फिर कभी कभी एच आर आई का भी यूज़ कर लेते हैं जब हम नेम्स लिखते हैं किन्हीं लोगों के। उसके बाद आता है ए के लिए हम यूज़ करते हैं ई लेटर, आई के लिए यूज़ किया जाता है ए आई और ओ के लिए यूज़ किया जाता है इंग्लिश वाला ओ। आओ के लिए हम यूज़ करते हैं ए यू, अंग के लिए यूज़ किया जाता है ए एन और आह के लिए हम यूज़ करते हैं ए एच। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो का पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप जल्दी से जाइए, उसे देख कर आइए और फिर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स को समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट को शो किया है, कॉन्सोनेंट के चार्ट को। यहाँ पर मैंने हिंदी के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग को मेंशन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल व, ऊष्म व्यंजन श श स हा और बाकी के बचे हुए क्ष त्र ज्ञा, ये सारे व्यंजन यहाँ पर शो किए हैं। अब यहाँ पर मैं फिर से डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये पूरा चार्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 वीडियो में, जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाकर उसे देख लीजिए। पार्ट 1 वीडियो को देखकर आप सभी को ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हिंदी के व्यंजन पर हम इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं किसी भी वर्ड को बनाने के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल्स देखने से पहले यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। हो सकता है कुछ व्यूवर्स को, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में ही ना आए कि हम ये पढ़ क्या रहे हैं, आखिर ये क्या चीज़ है, किस लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो ध्यान से सुनिए। तो मान लीजिए दोस्तों हमें हिंदी में कोई नाम लिखना है। हमें हिंदी आती है, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो हमने हिंदी में नाम लिख दिया। अब यदि आपसे कोई कहता है कि इसे इंग्लिश में लिखो, तो हमें यह पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर हिंदी के जो भी व्यंजन और जो भी स्वर हमने उस नाम पर लिखे हैं उस पर इंग्लिश के कौन से वाउल और कौन से कॉन्सोनेंट अप्लाई होंगे। और तब मेरे प्यारे दोस्तों उस कंडीशन में यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि तभी आप ऐसा कर पाएंगे, यानी हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिख पाएंगे। इसके अलावा जब आपको मैसेजिंग लैंग्वेज का यूज़ करना होता है, यानी यदि आप किसी भी एप्लीकेशन पर चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग का मतलब क्या हो गया? चैटिंग का मतलब है कि आप हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश वर्ड्स के थ्रू यानी कि इंग्लिश के लेटर्स के थ्रू लिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी यह वीडियो आपके काम में आने वाला है। तो चलिए फौरन देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, किस तरह से हम हिंदी के नेम्स को इंग्लिश में लिखेंगे। सबसे पहला जो नाम है हिंदी का वो है कमल। ठीक है, इसमें क म ल ये 3 व्यंजन लगे हुए हैं। तो जी हमने यहाँ पर कमल की इंग्लिश लिख दी है KAMAL। चलिए इसे जस्टिफाई कर लेते हैं। ऐसा हमने कैसे किया? देखिए, आप सभी को मैंने व्यंजन के चार्ट में बताया था कि हर एक व्यंजन में अ की मात्रा छुपी हुई होती है, इसलिए इसे हम पढ़ते हैं क म ल, इन सभी में अ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो जब हम क के लिए इंग्लिश में के लिख रहे हैं तो क के साथ मात्रा भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आधा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही आधा माँ का और ना ही आधा ला का। यहाँ पूरा का म ला लिखा गया है, जिसके साथ ए की मात्रा यानी कि अ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो इस तरह से दोस्तों क के लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे के और मात्रा के लिए लगा देंगे ए, यानी अ की मात्रा क के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद म के लिए हम लिखेंगे एम
और मात्रा लगाएंगे, इंग्लिश में लगा देंगे ए। उसके बाद लास्ट में है ल, तो ल के लिए एल यूज़ किया जाता है, आप सभी को मालूम है, तो लास्ट में यहाँ पर हम लगा देंगे एल। अब यहाँ पर लास्ट में ए लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, कमल, ठीक है, कमल। तो इस तरह से अगर लास्ट में हम ए लगा देते हैं तो नेम ही चेंज हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा कमला। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से हम नेम लिखेंगे इंग्लिश में। चलिए अब देख लेते हैं अगला वर्ड क्या है। मान लीजिए हमें लिखना है मखमल। अब मखमल का यूज़ हम कर सकते हैं जब भी हम किसी से चैटिंग करते हैं, तो हम कह सकते हैं मखमल का चादर, मखमल की ड्रेस, इस तरह से। तो मखमल वर्ड के लिए हम देखिए क्या यूज़ करेंगे, इंग्लिश में इसे लिखेंगे, स्पेलिंग है MAKHMAL, ठीक है, ये हो गया आपका मखमल। चलो इसे भी डिसेंबल कर लेते हैं। म के लिए हमने यूज़ किया है एम, ऑब्वियसली माँ के लिए एम यूज़ किया जाता है। मात्रा लगाएंगे ए की, यानी इंग्लिश में ए लेटर आ जाएगा। अब ख के लिए हम यूज़ करते हैं KH, यदि आपको याद है तो यहाँ पर ख के लिए हमने KH लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें ख में आ की मात्रा के लिए यहाँ पर इंग्लिश में ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम KH से काम चल जाएगा हमारा। उसके बाद मल यानी म के लिए फिर से हम लगाएंगे एम और फिर से मात्रा लगा देंगे ए की, यानी यहाँ पर ए लेटर ऐड कर दिया जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ल के लिए एल। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, सबसे लास्ट में ल के साथ जुड़ी हुई आ की मात्रा को शो करने के लिए हम मखमल वर्ड में यानी इंग्लिश वर्ड में लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो फिर हो जाएगा मखमला, तो वो वर्ड गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, सीधी सी बात है। जब हम किसी व्यंजन को लिख रहे होते हैं, ऑब्वियसली हर एक व्यंजन के साथ अ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो यदि हम किसी व्यंजन को लिख रहे हैं और उस व्यंजन के बाद एक और व्यंजन है, तब तो हम ए का यूज़ करेंगे मात्रा को ऐड करने के लिए। लेकिन यदि लास्ट में लिखा गया कोई व्यंजन और उसके बाद कोई व्यंजन नहीं है, तो वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, वहाँ पर हम ए की मात्रा यानी ए लेटर को ऐड नहीं करेंगे आ की मात्रा को शो करने के लिए। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको ए कहाँ तक लगाना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, यानी कि एक और कंडीशन आ जाती है। मान लीजिए कोई नाम ऐसा है हिंदी का जिसके लास्ट में बड़े आ की मात्रा आई हुई है किसी भी व्यंजन के साथ, तो ऐसी कंडीशन में जब हम उसे इंग्लिश में लिखेंगे तो सबसे लास्ट में लेटर के बाद, किसी भी लेटर के बाद सबसे लास्ट में आ की मात्रा के लिए ए लगाया ही जाएगा, ठीक है। डबल ए की कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ, जब किसी भी वर्ड का सबसे लास्ट में जो साउंड स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा होता है, तब हम वहाँ पर डबल ए लगा देते हैं। अक्सर ऐसा हम यूज़ करते हैं मैसेजिंग लैंग्वेज में, यानी जब हिंदी हम लिख रहे होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसा ही एक वर्ड है, एक नाम है जो कि है गीता, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने गीता को इंग्लिश में लिखा है GEETA। अब यहाँ पर हिंदी के नाम को ज़रा ध्यान से देखिए, गीता, ग के साथ लगी हुई है बड़ी ई की मात्रा, तो ग के लिए हमने यूज़ कर लिया है इंग्लिश में जी लेटर और बड़ी ई की मात्रा के लिए हमने यूज़ कर लिया है डबल ई। जी हाँ, समटाइम्स हम आई भी यूज़ करते हैं और वाई भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल ई ही परफेक्ट है। उसके बाद त के लिए हमने यूज़ किया है टी और बड़े आ की मात्रा के लिए हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है ए, यानी कि सिंगल ए। तो इस तरह से नेम हो गया गीता। आई होप दोस्तों आप सभी को एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। चलिए ले लेते हैं एक और नाम जो कि है उर्मिला, बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है। चलिए अब उर्मिला की जो स्पेलिंग है वो है URMILA, ठीक है। छोटे ऊ के लिए हमने लगाया है यू, जी हाँ यू लेटर लगाया जाता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इस तरह के टिपिकल नेम भी आते हैं, ऊ के बाद रा का साउंड आ रहा है और हमने यहाँ पर रा ना लिख करके उसकी मात्रा को लगाया है माँ के ऊपर, ठीक है। तो र साउंड के लिए हमें यहाँ पर लगाना होगा आर, क्योंकि आर ही लगता है र के लिए, तो यू के बाद हमने लगा दिया है आर। अब है म की बारी, म के लिए हमने यूज़ करना है एम, जी हाँ हमने यहाँ एम लगा दिया है। अब चूंकि म के पहले छोटी ई की मात्रा लगाई गई है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए भी हमें कुछ करना होगा।
छोटी ई की मात्रा के लिए लगाया जाता है आई लेटर, तो हमने यहाँ पर एम के बाद आई लगा दिया है। उसके बाद है ल के लिए हम यूज़ करते हैं एल, तो हमने एल लगा दिया है। ल के बाद बड़े आ की मात्रा लगी हुई है जिसके लिए लगाया जाता है या तो डबल ए या फिर सिंगल ए। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है डबल ए की क्योंकि साउंड स्ट्रेस कम है, इसलिए हम यहाँ पर एल के बाद लगा देंगे ए। तो इस तरह से हो जाएगा उर्मिला। दोस्तों, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड एक जानकारी है आपके लिए। क्या आप जानते हैं उर्मिला इस नेम वर्ड में जो माँ के ऊपर छोटी की मात्रा के अलावा जो मात्रा लगाई गई है, यानी जो फ्लाई करती हुई मात्रा आपको दिख रही है, इसे क्या कहा जाता है? मैं आपको बताती हूँ। हिंदी व्याकरण में इस मात्रा को कहा जाता है रेफ की मात्रा, जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें रा का उच्चारण देना होता है और रा के उस उच्चारण के बाद आने वाले व्यंजन के ऊपर उसे लगा दिया जाता है। तो अगला जो वर्ड है, यानी कि नेमिंग वर्ड आप कह सकते हैं, वो है ऋषि। यहाँ पर री का यूज़ किया गया है। तो ऋषि के लिए स्पेलिंग है RISHI। ठीक है, अब यहाँ पर भी बहुत सिंपल है। री के लिए हम यूज़ करते हैं RI। HRI भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर नेम के साथ यदि कोई व्यक्ति लिखना चाहे अपने नेम के आगे, यानी उनका नेमिंग वर्ड यदि री से शुरू हो रहा है और वो H लगाना चाहते हैं तो वे H का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषि की जो इंग्लिश होगी वो होगी RISHI। री के लिए हमने लगा दिया है RI। ठीक है, अब यहाँ पर षटकोण वाला श लगा हुआ है, तो षटकोण वाले श के लिए हम यूज़ करते हैं SH। अब चूंकि इसके आगे लगी हुई है छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा के लिए लगाया जाता है आई लेटर। वेरी सिंपल, तो SH के आगे हमने लगा दिया है आई। तो इस तरह से हो गया ऋषि। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को एग्जाम्पल्स समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक नाम और ले लेते हैं जो कि है ऋतिक। अभी मैंने इसका जिक्र किया था। जब हम ऋतिक लिखते हैं तब हम उसकी स्पेलिंग लिखते हैं इंग्लिश में HRITIK। री के ऑब्वियसली ऑब्वियसली हमने HRI लगाया है। त व्यंजन के लिए हमने लगाया है T, और त से आगे ई की मात्रा लगी हुई है हिंदी के नेम में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो छोटी ई की मात्रा के लिए हमने T के बाद आई लगा दिया है क्योंकि आई लगाया जाता है छोटी ई के लिए। उसके बाद है क। जी हाँ, क यह एक लास्ट व्यंजन है, तो क के बाद कोई और व्यंजन नहीं लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है। हम एक्स्ट्रा यहाँ पर कोई भी वाउल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो TII के बाद हमने लास्ट में क के लिए लगा दिया है के। तो इस तरह से हो गया ऋतिक। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, यानी कुछ और नेम्स। मान लीजिए हमें लिखना है इशिता, तो इशिता की स्पेलिंग होगी वेरी सिंपल ISHITA। यहाँ पर छोटी ई के लिए हमने इस्तेमाल किया है आई लेटर। जी हाँ, उसके बाद हिंदी के नाम में आया हुआ है शलजम वाला। ठीक है, तो शलजम वाले श के लिए हम लगाते हैं SH, तो वो हमने आई के बाद लिख दिया है ISH। अब चूंकि दोस्तों श से पहले लगी है छोटी ई की मात्रा, तो हम SH के बाद लगा देंगे आई। जी हाँ, छोटी ई की मात्रा के लिए। उसके बाद लगा हुआ है यहाँ पर त। जी हाँ, त के लिए यूज़ किया जाएगा T। अब त को ध्यान से देखिए, सबसे लास्ट में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो ऑब्वियसली हमें T के बाद A लिखना होगा बड़े आ की मात्रा के लिए, क्योंकि समटाइम्स हम बड़े आ की मात्रा के लिए डबल A भी यूज़ करते हैं और सिंगल A भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से नेम हो गया इशिता। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप इंग्लिश के कोई भी वर्ड लिखते हैं या फिर नेम्स लिखते हैं, तो वहाँ पर कॉन्सोनेंट के बाद जितनी भी मात्राएं होती हैं, यानी कि जितने भी वाउल होते हैं, लगाए जाते हैं, जैसे कि AEIOU। लेकिन हिंदी में इसका उल्टा है। हिंदी में जब कोई शब्द हम लिखते हैं तो मात्राएं पहले लगा दी जाती हैं और व्यंजन बाद में आता है, जैसा कि आप इस नेम में देख पा रहे हैं इशिता। इशिता में जो श है, श से पहले छोटी की मात्रा लगी हुई है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ और व्यंजन्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए अगला जो नाम है वो है अंकिता। अंकिता नाम में अंग यूज़ हो रहा है, तो अंग के लिए आप सभी जानते हैं AN यूज़ किया जाता है। ठीक है, अ के ऊपर ये बिंदी है। इस बिंदी का इस्तेमाल बिना अ के भी किया जाता है बहुत सारे व्यंजनों के साथ, लेकिन यहाँ पर अ इस स्वर के साथ ही ये आई हुई है, जिसे अंग की बिंदी बोलते हैं। तो अंकिता की जो इंग्लिश होती है वो है ANKITA। वेरी सिंपल, अंग के लिए हम यूज़ करेंगे AN, ये 2 लेटर्स। उसके बाद हमने यहाँ पर क का इस्तेमाल किया है, यानी हिंदी में तो क के लिए यूज़ किया जाता है के।
ठीक है, मात्रा लगी हुई है क से पहले छोटी की, ऑब्वियसली हम आई लगाएंगे तो अंकी हो गया। अब त के लिए टी यूज़ किया जाता है, त में लगा हुआ है आ की मात्रा, तो हमने टी के साथ यूज़ कर दिया है ए को, तो इस तरह से हो गया अंकिता, ANKITA। अगला जो नाम है वो है दुर्गा। ठीक है, तो दुर्गा में हमने देखिए द व्यंजन का यूज़ किया है। द के लिए आप सभी को मालूम है यूज़ किया जाता है डी, जी हाँ डी लेटर, और द के नीचे लगी हुई है छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यस, यू लेटर हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, तो ये हो गया DU। अब है दुर। अब देखिए ध्यान से देखिए, जब इस तरीके के कोई वर्ड आते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था उर्मिला, जिसमें र कंप्लीट नहीं लिखा हुआ था हिंदी के नाम में, बल्कि रेफ की मात्रा लगा दी गई थी माँ के ऊपर, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है दुर्गा में। तो यहाँ पर DU से तो बन गया दू, लेकिन अब दू के बाद आ रहा है रा का उच्चारण, और इस रा के उच्चारण के लिए हमने रेफ की मात्रा लगाई है ग के ऊपर। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। बचपन में जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमें यह बताया था कि इसे उड़ती हुई मात्रा कहा जाता है, बट रियल में इसका नाम रेफ की मात्रा है। तो इट्स वेरी फनी, उड़ती हुई मात्रा। तो जब भी रेफ की मात्रा का उच्चारण आता है, यानी रा का उच्चारण आता है, तो र के बाद आने वाले किसी भी अक्षर यानी व्यंजन के ऊपर हम इसे लगा देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर दुर्गा में देख रहे हैं। अब दुर्गा में दू के बाद रा का उच्चारण आ रहा है, यानी रेफ की मात्रा का, तो ऑब्वियसली र के बाद यानी उच्चारण के बाद आने वाले किसी भी व्यंजन के ऊपर हम इसे लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर इस दुर्गा नाम में ग के ऊपर इसे ऐड कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश के नेम में हम DU के बाद र यानी रेफ की मात्रा के लिए, के साउंड के लिए R लिख देंगे। उसके बाद ग लास्ट में आया हुआ है व्यंजन हिंदी के नाम में, तो ग के लिए हम यूज़ करेंगे G, और ग के बाद आया हुआ है जी हाँ बड़े आ की मात्रा, तो G के बाद लगा देंगे A। तो इस तरह से नेम हो जाएगा DURGA, इट्स दुर्गा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हिंदी के स्वर और व्यंजनों पर हम इंग्लिश के लेटर्स यानी कि वाउल और कॉन्सोनेंट को अप्लाई कर सकते हैं जब हम किसी भी नेम को लिखते हैं, यानी जब हमें इंग्लिश लिखनी होती है। और ये सारे एग्जाम्पल्स और जितने भी मैंने आपको चार्ट बताए हैं वो सब आपकी मदद करेंगे जब आप मैसेजिंग लैंग्वेज में हिंदी को इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियोस मैं लेकर आपके लिए आती रहूँगी, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।